तो दोस्तों जिन लोगों ने भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है या वो ये जानना चाहते हैं कि अब इसकी जो सुनवाई है, जो भी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, तो ये क्या आगे बढ़ेगी और कहाँ तक पहुँची ये कार्रवाई, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था। तो बता दूं, अब ये केस मनी लॉन्ड्रिंग का बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ में भी है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊँगा। और इसके अलावा मैं आपको आज उन ऐप के नाम बताऊँगा जो कि न्यूज़ में पब्लिश हुए हैं, मेरे द्वारा नहीं कहे गए हैं। तो ये जो नाम पब्लिश हुए हैं वो न्यूज़ में हुए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी क्या कार्रवाई चल रही है और तेलंगाना पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी, और अभी बीच में ईडी का नाम भी सामने आया था। ठीक है, ईडी आप अगर नहीं जानते हैं तो बता दूं, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय। तो वो भी अब शामिल है जांच में, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और ये केस जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अब मनी लॉन्ड्रिंग का बन चुका है। अब जिन लोगों को नहीं पता मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो उनको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को सफ़ेद बनाना, यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। तो आप लोग अब समझ गए होंगे। तो जिनको नहीं अभी भी समझ में आया है तो उनको बता दूं कि ये जितना भी लोन एप्लीकेशन से, मतलब जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से पैसा इधर उधर दिया जा रहा था, बांटा जा रहा था और अंधाधुंध वसूली की जा रही थी, मतलब हर तरीके से थ्रेटनिंग करके, हरासमेंट करके, परेशान करके, कॉल करके, रिश्तेदारों को कॉल करके धमका कर, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोन एप्लीकेशन, बहुत सारे रिकवरी एजेंट हायर करके ये वसूली का कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब ये पैसा क्या था? ये पैसा था काला धन, और काला धन बांटा जा रहा था और फिर वसूली की जा रही थी। ऐसा जो ईडी है, ईडी के जांच में ऐसी बात निकल कर सामने आ रही है। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। ऐसा नहीं है कि अब ये जांच रुक गई है, अब ये जांच बड़े लेवल पर होगी और देखते हैं आगे कहाँ तक जाती है। तो बहुत सारे अभी ईडी ने सबूत मांगे हैं, और वो मांगे हैं तेलंगाना पुलिस से, मतलब जितनी भी एफआईआर आई हैं उन सबको कलेक्ट कर रहा है ईडी। और फिर उसके बाद क्या होता है आप समझ ही सकते हैं। लोन एप्लीकेशन जितनी भी फर्जी काम कर रहे हैं, जितनी भी इलीगल काम कर रहे हैं, इनका बचना अब नामुमकिन है। लोन एप्लीकेशन के जरिए 21,000 करोड़ रुपए भारत से बाहर भेजे गए हैं, जिनके ट्रांजैक्शन अगर मैं आपको बताऊं तो 1,40,00,000 ट्रांजैक्शन हुए हैं। और बहुत सारे लोग और भी पकड़े गए हैं, तो उनके जरिए भी कई सौ करोड़ रुपए बाहर भेजे गए हैं, या पुलिस को बरामद हुए हैं, या सीज किए गए हैं वो पैसे या बैंक अकाउंट। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो भी फर्जी काम करता है वो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी, और बहुत ही जो लोग परेशान थे, जिन लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं अब कार्रवाई होगी या नहीं होगी, तो आपको बता दूं अब और ज़्यादा आपके पास फ्रीक्वेंटली कॉल आ सकती है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इन लोगों को पता है कि जितनी जल्दी पैसा हम वसूल सकते हैं उतनी जल्दी वसूल लें, क्योंकि फिर जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग हिरासत में लिए जाएंगे, बहुत सारे लोगों से पूछताछ की जाएगी। तो अभी हो सकता है आपके पास फ्रीक्वेंटली कॉल आना स्टार्ट हो जाएं। अब कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स तो आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल सेंटर ख़त्म हो चुके हैं जिन पर पुलिस की रेड पड़ चुकी है। तो कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे विदेशी कॉल्स भी आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान के नंबर, ईरान के नंबर से, और पता नहीं कहाँ कहाँ के नंबर से। यहाँ तक कि मैंने एक नंबर चेक किया था, नंबर था इराक का। तो ऐसे ऐसे नंबर से कॉल आ रहे हैं, तो सावधान रहिएगा। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आता है जिसमें आपकी हरासमेंट की जाती है, आपको पता है ना, साइबर क्राइम का पोर्टल ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको दूसरी न्यूज़ पर, जहाँ पर नाम बताए गए हैं लोन ऐप्स के, और बताए गई है कुछ और डिटेल्स भी। तो उसको समझ लीजिएगा और ध्यान से उस न्यूज़ को सुनिएगा, और प्लीज़ ये न्यूज़ लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, निवेदन है। तो दोस्तों, ये खबर है दैनिक भास्कर की, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर भी इस खबर को पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ हेडलाइन में आपको बता देता हूँ। पहले बहुत ही जल्दी मैं इस खबर को आपको बता दूंगा, इसमें से कुछ ही पॉइंट मैं आपके सामने रीड करूँगा, बाकी पॉइंट छोड़ दूंगा। यहाँ लिखा है भास्कर एक्सप्लेनर, जानलेवा बने 5 मिनट में कर्ज देने वाले इंस्टेंट लोन ऐप, जाने क्या है फ्रॉड, इसमें चीन का नाम क्यों आ रहा। तो मैं ये सारी खबर छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से मैं एक खबर आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो यहाँ लिखा है गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर सैकड़ों ऐसे लोन ऐप क्या कर रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ लिखा है इस रैकेट में इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करने वाले मोबाइल ऐप शामिल हैं। इन्हें आप आसानी से गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप जो लोन देते हैं उन पर 35% तक ब्याज लेते हैं। इनका किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई संबंध नहीं होता है। ये पॉइंट यहाँ गौर करने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। तो यहाँ लिखा है ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी ऐप पर अपलोड करनी होती है। इस चंद मिनट की प्रोसेस के बाद आपको 1,000 से 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। अब पॉइंट नंबर 3 सुन लीजिएगा। ये लोन 7 दिन के कुछ महीनों तक के लिए होता है। इस पर हाई इंटरेस्ट रेट के साथ कई तरह की फ़ीस लगती है। जैसे अगर कोई 5,000 का लोन लेता है तो ऐप कंपनी 1,180 रुपये तो प्रोसेसिंग फ़ीस और जीएसटी के नाम पर ले लेती है। यानी लोन आपने 5,000 का लिया और आपको मिलेंगे 3,820 रुपये। तो चौथा पॉइंट है, वहीं अगर आप बैंक और दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं तो ये प्रोसेसिंग फ़ीस आमतौर पर लोन की रकम के 1% के आसपास होती है। इसका मतलब है कि अगर आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पर आपको 5,000 रुपये से भी कम देने होते हैं। पॉइंट नंबर 5, इस तरह के ऐप हफ्ते यहाँ तक कि दिन के हिसाब से भी ब्याज वसूलते हैं। इसके लिए इन्होंने गुड़गांव, हैदराबाद जैसे शहरों में कॉल सेंटर बना रखे हैं, जहाँ से टेलीकॉलर और रिकवरी एजेंट उधार लेने वालों से बात करते हैं। अब आप पूरी खबर ज़रा ये सुन लीजिएगा, ज़रा इनके नाम। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना आप कहाँ से नाम लेते हो, तो न्यूज़ के माध्यम से ही मुझे पता चलता है। बहुत सारी न्यूज़ अपडेट लेता हूँ, बहुत सारे ट्विटर हैंडल चेक करता हूँ और मैं बहुत जगह से अपडेट लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है। तो आज मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये लिखा है दैनिक भास्कर ने। अब यहाँ पर क्या लिखा है आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा। ये हेडिंग है ना, ब्लैक कलर से लिखा है, कौन से ऐप इस गोरख धंधे में शामिल हैं, आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। तो ये मैंने नहीं लिखा है, दैनिक भास्कर का है। अब आप सुन लीजिएगा। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक इस तरह के इंस्टेंट लोन कई ऐप ऑफर कर रहे हैं। इसमें कैश मामा, धन धनाधन लोन, कैश अप, लोन जोन, कैश बस, मेरा लोन, हे फिश, मंकी कैश, कैश एलिफेंट, वाटर एलिफेंट, कोई कैश लोन जोन, लोन क्लाउड, किस्त, इंस्टा रुपये लोन, फ्लैश रुपये, कैश लोन, मास्टर मैलन, कैश ट्रेन, गेट रुपये, ईपे लोन, पांडा, आई क्रेडिट, इजी लोन, रुपये क्लिक, ओ कैश, कैश मैप, स्नैपिड, रैपिड रुपये, क्रेडिट कैश, लोन बाजार, लोन ब्रो, कैश पोस्ट, रुपीगो, कैश पोर्ट, रश प्रो, फॉर्चून बैग, रुपी लोन, रोबो कैश, कैश टीएम, उधार लोन, क्रेडिट फ्री जैसे ऐप इसमें शामिल हैं। इसमें से कुछ को अनियन क्रेडिट और क्रेडफॉक्स टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनियां चला रही थीं। तो देखा आप लोगों ने कि क्या गोरख धंधा चल रहा था इनका, और अब ये ख़त्म होने के कगार पर है। बहुत सारे लोगों को न्यूज़ सुनकर खुशी हुई होगी और बहुत सारे लोग जो हमारे बीच अब नहीं हैं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके हरासमेंट का शिकार हुए हैं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज का रिप्लाई दे पाता हूँ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।